हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कोरिलेशन का न्यूमेरिकल और फार्मूलाज। कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर से डिनोट करते हैं। आर जो है ये कोवेरियंस ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का एस डी एक्स वाई का रेशियो होता है। एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो आर जो है कोवेरियंस एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होता है। तो आर जो है ये हो जाएगा कोवेरियंस एक्स वाई अपान रूट वेरियंस इंटू रूट वेरियंस वाई। ये वेरियंस जो होता है ये एस डी का स्क्वायर होता है, तो ये या स्क्वायर या रूट होता है। अगर डिस्क्रीट सीरीज रहेगा तो आर का फार्मूला होगा समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई अपान एन अपान रूट समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर अपान एन इंटू रूट समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर अपान एन। ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए है जब एक्स और वाई दिया रहेगा। ये एज्यूम्ड मेथड या अनडिस्क्रीट सीरीज जब मतलब कि वो दिया रहेगा सैम्पल, वो वहाँ पर होगा समेसन डी एक्स डी वाई माइनस डी समेसन डी एक्स समेसन डी वाई अपान एन अपान रूट समेसन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर अपान एन इंटू रूट समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का स्क्वायर अपान एन। जब एक्चुअल मीन मेथड रहेगा तो वहाँ पे समेसन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपान रूट समेसन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रूट समेसन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अगर एक्चुअल मीन और एज्यूम्ड मेथड में अगर एक्स बार का वैल्यू 2.5 आ गया, मतलब पॉइंट में आ जाता है, सपोज दैट 2.5 आ गया, तो वहाँ पे एज्यूम्ड मेथड यूज करेंगे ये फार्मूला। अगर एक्स बार का वैल्यू पॉइंट में नहीं आया, जैसे कि 225 आ गया, तो वहाँ पे एक्चुअल मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं और एज्यूम्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये एज्यूम्ड जो होता है ये काल्पनिक होता है, इसे माना जाता है। जब सैम्पल दिया रहता है तो उसमें ए को माना जाता है, वही एज्यूम्ड मेथड है। एक्चुअल में इसमें एक्स वाई अलग अलग दिया रहेगा। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कोवेरियंस एक्स वाई दिया गया है, वेरियंस एक्स दिया गया है, वेरियंस वाई दिया गया है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आर इक्वल कोवेरियंस एक्स वाई अपान रूट वेरियंस एक्स इंटू रूट वेरियंस वाई। तो इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा, दूसरे में दिया गया है एन, टोटल नंबर दिया गया है 30 और सिग्मा एक्स दिया गया है 6, सिग्मा वाई दिया गया है 7, एक्स दिया गया है 40, वाई दिया गया है 50, समेशन एक्स वाई जो दिया गया है वो 360 दिया गया है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा कोवेरियंस एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोवेरियंस एक्स वाई नहीं दिया गया है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा समेसन एक्स वाई अपान एन। समेसन एक्स वाई जो है वो दिया गया 360 और एन जो है वो है 30। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कोवेरियंस एक्स वाई जो है वो 12 आ जाएगा। अब इसके बाद फार्मूला में पुटअप कर देंगे तो कोवेरियंस एक्स वाई 12 है और समेसन एक्स और समेसन वाई जो है 6 और 7 है। जब इसे सॉल्व करेंगे 2/7 हो जाएगा 0.22। तो ये हो जाएगा लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक्स और वाई दिया गया है। एक्स और वाई दिया गया है, इसमें एक्स माइनस एक्स बार जो है निकालना पड़ेगा, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। पहले इसका मीन निकालेंगे तो मीन एक्स बार और वाई बार का मीन हो जाएगा 5 और 10। फिर इसके बाद इसका फार्मूला होगा समेसन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रूट वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद एक्स जो है वो है एक्स सीरीज एक्स हो जाएगा, एक्स बार जो निकला है 5, तो एक्स पहले 2 माइनस अगर 5 करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 माइनस 5 करेंगे -2, ऐसे एक्स माइनस एक्स बार निकल जाएगा। फिर वाई माइनस वाई बार भी ऐसे 4 माइनस जब 10 करेंगे तो -6 हो जाएगा, 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो ऐसे वाई माइनस वाई बार निकल जाएगा, सीरीज बन जाएगा। फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर देंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो उसका फिर सम हो जाएगा 28। वाई माइनस वाई बार का जब होल स्क्वायर करेंगे फिर उसका सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 130। फिर इसके बाद वाई माइनस वाई बार का सम हो जाएगा 0, एक्स माइनस एक्स बार का सम हो जाएगा 0। फिर इसे फार्मूला पर पुटअप कर देंगे। वैसे इसे हम एक्चुअल मीन मेथड, ये तो एक्चुअल मीन मेथड है, इसे एज्यूम्ड मीन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ए को माना जाता है, काल्पनिक रहता है। डी, जैसे डी जो होता है वो होता है एक्स माइनस ए या वाई माइनस ए। तो इसमें अगर एक्स में ए मान लेंगे, वाई में ए मान लेंगे, तो इसे एज्यूम्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एक्स बार वाई बार पॉइंट में होता तो इसे एज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करते हैं, बट ये अगर ये पॉइंट में एक्स बार वाई बार नहीं आया तो इसे दोनों मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअल मीन मेथड में इसे जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आर का मान 0 आ जाएगा।